बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कोई माने या ना माने, हकीकत ये है कि इस वक्त तुर्की को आलमे इस्लाम में कायदाना और रहबर की हैसियत हासिल है। आलमे इस्लाम के हर छोटे बड़े मसले में तुर्की अपना कायदाना रोल अदा कर रहा है। चुनांचे आलमे इस्लाम को मुत्तहिद करने के लिए तुर्की सफारती और इक्तसादी सतह पर इस्लामी ममालिक के साथ जबरदस्त किस्म के मुआहदे करने के साथ साथ इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करने के लिए कोशा है, जिसका अंदाजा कतर, मिस्र, बहरीन, अमारात और सऊदी अरब की बाहमी चपकलिश के दौरान तुर्की के कायदाना किरदार से लगाया जा सकता है कि किस तरह तुर्की ने उन ममालिक को बड़ी लड़ाई से रोका। इसी कायदाना किरदार और इस्लाम के परचम को सरबुलंद करने की ख्वाहिश की वजह से तुर्की इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की आंखों में खटक रहा है और अब तारीखी इमारत आया सूफिया को मस्जिद बनाने के इकदाम से तुर्की एक बार फिर सख्त तनकीद की जद में आ गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की की आला अदलिया के फैसले के बाद तारीखी इमारत आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान करके जहां पूरी दुनिया के मुसलमानों के चेहरों पर खुशी बिखेर दी है, तो वहीं इस फैसले ने मगरबी ममालिक समेत रूस को सख्त सदमे से दोचार कर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल की तारीखी अहमियत की हामिल इमारत आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद आलमी सतह पर उसके फैसले पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। तुर्क सदर ने यूनेस्को के आलमी तारीखी विरसे में शामिल इस मुकाम को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की तजवीज दी थी। आया सूफिया मसीही, बाज़नतीनी और मुसलमान सल्तनत उस्मानिया दोनों के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल रही है। आया सूफिया दुनिया की मशहूर तरीन इमारतों में से एक है और सियाहों के लिए इंतहाई कशिश की हामिल तारीखी इमारत है। तुर्की में सियाह सबसे ज्यादा इस जगह को देखने आते हैं। आया सूफिया को 1500 साल पहले बाज़नतीनी अहद में गिरजा घर के तौर पर तामीर किया गया था। 900 साल बाद सल्तनत उस्मानिया की फौज ने इस्तांबुल पर कब्जा किया और उसे मस्जिद में बदल दिया। 80 साल कबल खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई तो उसे अजायब घर बना दिया गया। ये मारूफ इमारत इस्तांबुल के फेस डिस्ट्रिक्ट में समुंदर के किनारे वाक़ है और बाज़नतीनी बादशाह जस्टिन अव्वल ने इसकी तामीर का हुक्म 532 ईस्वी में दिया था, जब इस शहर का पुराना नाम कुस्तुंतुनिया था। ये बेज़ंटाइन सल्तनत, जिसे मशरकी रूमी सल्तनत भी कहा जाता है, उसका दारुल हुकूमत भी था। 1453 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद दोम ने कुस्तुंतुनिया पर कब्जा करके शहर का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रखा और बाज़नतीनी सल्तनत का खात्मा कर दिया। तकरीबन 900 साल तक ऑर्थोडॉक्स चर्च का घर रहने वाली इमारत आया सूफिया में दाखिल होते वक्त सुल्तान मोहम्मद दोम का इसरार था कि उस वक्त उसकी तामीर नौ की जाए और एक मस्जिद बनाया जाए। उन्होंने उसमें जुमे की नमाज भी पढ़ी। आया सूफिया का बड़ा गुम्बद इस्तांबुल के मंजर का लाजमी हिस्सा है, जहां हर साल 30 लाख सियाह आते हैं। ये 2019 में 38 लाख सियाहों के साथ तुर्की का मारूफ तरीन मुकाम था। हालिया वर्षों के दौरान इस म्यूजियम में मजहबी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया है। तुर्की के इस तारीख साज फैसले के बाद पूरी दुनिया ने उसका खैर मकदम किया है। हमास के बैरून मुल्क प्रेस दफ्तर के सदर राफिक महरा ने अपने तहरीरी ऐलान में इजहार करते हुए लिखा कि आया सूफिया को इबादत के लिए खोला जाना पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बाइस फख्र कदम है। आया सूफिया के हवाले से अदालती फैसला हकमियत का हक होने की वजाहत करते हुए तुर्की के लिए तारीफों के पुल बांधने वाले मुरा ने जोर देते हुए कहा कि ये कदम तुर्क इंतजामिया के अपने आप पर एतमाद और तुर्की की हैसियत और महफूज महवर किरदार का मजहर है। मलेशियाई तंजीम यूथ तहरीक के सदर मोहम्मद फैसल अब्दुल अजीज ने तुर्की के इस फैसले पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि फातिह सुल्तान मोहम्मद ने आया सूफिया को अपनी जाती मलकियत में लेते हुए इसे इबादत के लिए वक्फ किया था। आज उसने अपने असल फर्ज को वापसी इख्तियार कर ली है। कतरी टेलीविजन अल जजीरा के साबिक डायरेक्टर जनरल और अल शर्क फोरम के चेयरमैन विदा खनफर ने आया सूफिया फैसले को माजी के साथ ताल्लुक की बहाली के लम्हे से ताबीर किया है। मोरितानिया के एकेडमिशियन मोहम्मद मुख्तार शान कतई ने ट्विटर पर आया सूफिया में इबादत की बहाली पर मुस्लिम उम्मा को तहनीयती पैगाम दिया है। शामी अखबारी नुमाइंदे सीबा में दौर ने भी इस तारीखी फैसले पर तुर्की को मुबारकबाद दी है।
और हुकूमती कोशिशों को सराहा है। कुवैती मुसन्निफ जासिम अल-गैस ने भी सुल्तान मोहम्मद की जानिब से मस्जिद का दर्जा दिए जाने वाले मुकाम को दोबारा से उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर अपनी मुसरत का इजहार किया। अलजज़ायर के सहाफ़ी अब्दुल कादिर बिन खालिद ने भी इस फैसले को सराहते हुए कहा कि मुसलमान दोबारा से यहाँ पर अदायगी नमाज के लिए यकजा होंगे। तुर्की के इस फैसले के बाद मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो वहीं मगरबी दुनिया ने तुर्की के इस इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया है। बाज़ मुमालिक ने तुर्की को धमकी भी दी, तो वहीं पर कई एक की तरफ से उसे तुर्की की बहुत बड़ी गलती करार दिया गया। अगरचे आया सूफिया को मस्जिद में बदलने से सियाहों को आने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि इसकी नोयत में तब्दीली से इसकी कशिश में कमी आएगी। अमेरिका और यूनान ने इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया है। अमेरिका के सफीर बराए मजहबी आज़ादी सेम ब्राउन बैग ने अपने एक बयान में कहा था कि आया सूफिया के दर्जे में तब्दीली से इसकी मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने की सलाहियत में कमी आएगी। दोस्तों, यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि तुर्क सदर आया सूफिया की हैसियत में तब्दीली न लाने के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के बयान को भी खातर में नहीं लाए। पोम्पियो ने अपने बयान में कहा था कि आया सूफिया की बतौर अजायब घर हैसियत तुर्की के उस रवैये की मज़हर है कि वो अकीदतों, रवायतों और मुख्तलिफ जहतों का हामिल मुल्क है। पोम्पियो ने यह भी कहा था कि आया सूफिया की मौजूदा हैयत में तब्दीली से इस इमारत और तुर्की का वकार मजरूह होगा। यूनान की वजारत सकाफत लीना मेंडोली ने इस अदालती फैसले को महज़ब दुनिया के लिए खुली इश्ताल अंगेजी करार देते हुए कहा कि आज का फैसला जो सदर तैयब एर्दोगान की सियासी ख्वाहिश का नतीजा है, महज़ब दुनिया के लिए खुली इश्ताल अंगेजी है, जो इस यादगार को इत्तेहाद की अलामत समझती और उसकी मुनफरिद खुसूसियत को जानती है। आलमी सकाफती विरसे की देखभाल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने फैसले पर अफसोस का इजहार किया और तुर्क हुकाम से कहा कि वो बिला ताखीर इस बात में गुफ्तो शुनीद करे। रूस ने तुर्की के इस फैसले के बाद सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इस अमल को तुर्की की बड़ी गलती करार दिया है। रूस के उमूर खारजा के डिप्टी डायरेक्टर ने इस फैसले को बड़ी गलती करार देते हुए इसे मुसलमानों के लिए नुकसानदेह करार दिया है। यूरोपीय यूनियन और यूनान ने इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया है और इस इक़दाम को महज़ब दुनिया में तुर्की का एक हमला करार दिया। आलमी बरादरी, खास तौर पर यूरोप की तरफ से की जाने वाली तनकीद के बाद तुर्क सदर ने भी अपना सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इस इक़दाम को तुर्की का दाखिली मामला करार दिया है और कहा है कि आलमी बरादरी तुर्की के फैसले का एहतराम करे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक टीवी इंटरव्यू में भी ये कह चुके हैं कि ये तुर्की की खुद मुख्तारी का मामला है। दोस्तों, पहली आलमी जंग के बाद जब नौजवान तुर्क कौम परस्तों ने कमाल अतातुर्क की क़यादत में लागर सल्तनत उस्मानिया का बोरिया बिस्तर लपेट कर सेकुलर तर्ज हुकूमत अपनाया, तो आया सूफिया को मस्जिद से म्यूजियम में बदला गया था। इमारत के गुंबद, दीवारों और राहदारियों में मजहबी मुसव्वरी के जो शाकार प्लास्टर तले छुपा दिए गए थे, उन्हें बहाल किया गया। म्यूजियम बनाने का मतलब ये था कि अब कोई भी इस इमारत में दाखिल होकर फन तामीर के उस तारीखी शाहकार को सराह सकता है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती के इदारे यूनेस्को ने आया सूफिया को मुश्तरका आलमी मिरास में शामिल कर लिया। अब रही मौजूदा बहस के आया सूफिया को दोबारा मस्जिद बनाया जाए या म्यूजियम ही रहने दिया जाए, तो इस बारे में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गुज़िश्ता बरस अदालत से तब रजू किया जब उनकी जमात को इस्तांबुल के बल्दियाती इंतखाबात में 3 अशरों में पहली मरतबा शिकस्त हुई। मगर रजब तैयब एर्दोगान, जिनका अपना ताल्लुक भी इस्तांबुल शहर से है, अपनी सियासी छाप कमजोर होते नहीं देख पा रहे। उन्हें बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त देने वाले मुखालिफिन का कहना है कि तैयब एर्दोगान की जानिब से आया सूफिया को म्यूजियम से मस्जिद में बहाल करने का मुद्दा मजबूत से ज्यादा सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, क्योंकि जब एर्दोगान साहब पूरे 1 अशरे तक इस्तांबुल के मेयर रहे, तब भी उन्हें आया सूफिया को म्यूजियम से मस्जिद में बदलने का ख्याल नहीं आया। पिछले 20 वर्ष से उनकी जमात तुर्की पर बिला वक्फा मुसलसल हुक्मरानी कर रही है। इस दौरान भी वो चाहते तो ये काम कर सकते थे, मगर इस जानिब उनका ध्यान तभी गया जब गुज़िश्ता वर्ष इस्तांबुल सियासी तौर पर हाथ से निकल गया। आया सूफिया की हैसियत के बारे में छिड़ने वाली बहस में वक्त के साथ साथ मजीद परतों का इजाफा हुआ है। मसलन बहुत से तुर्क उलमा का कहना है कि एक बार जो इमारत मस्जिद करार पाए, उसकी हैसियत नहीं बदली जा सकती, वो हमेशा मस्जिद ही रहेगी। अलबत्ता कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं किसी और इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील करना दुरुस्त काम नहीं है। अगर आया सूफिया को म्यूजियम के दर्जे से हटाकर दोबारा किसी इबादतगाह में तब्दील करना है, तो फिर उसे उसकी ओरिजिनल हैसियत यानी चर्च की शक्ल में बहाल किया जाए। दोस्तों, इस बहस में यूनेस्को की दलील है कि एक बार अगर कोई तारीखी इमारत आलमी असासे की फहरिस्त में शामिल हो जाए, तो फिर उसकी शनाख्त और हैसियत को यूनेस्को की रजामंदी के बगैर तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, तमाम आलमी प्रेशर के बावजूद रजब तैयब एर्दोगान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और एक बार फिर 450 साल के बाद आया सूफिया में अजानें गूंज रही हैं और मुसलमानों के दिल खुशी से बाग बाग हो रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।